Hello students, I'm Divya Kashyap from Success Series Education. Today I'm going to discuss the sample question paper of session 2020-21, section B, and in this we'll be covering 2 mark questions. जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए था जिसमें 1 मार्क क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी 2 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So the first question of 2 mark section, which is question number 21 actually, is bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role in the process of digestion. Justify the statement. और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया गया है और करके, that is, in birds and mammals the left and right side of heart are separated. Give reasons. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. अब देखिए इसमें आपको दिया गया है कि बाइल जूस का डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट फिर भी बाइल जूस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है. द रीजन बीइंग, आपको पता है कि जो बाइल जूस है, जो बाइल जूस होता है हमारे पास, ये हमें कहाँ से मिलता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज लिवर, राइट. और लिवर में से जो ये सिक्रीशन आता है ये कहाँ स्टोर होता है टेम्परली? इट इज स्टोर्ड इन अ पार्ट दैट इज गॉल ब्लैडर. मतलब लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, राइट, और ये बाइल जूस टेम्परली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, एंड देन थ्रू गॉल ब्लैडर वाया बाइल डक्ट इट रीचेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. इस तरीके से इसका ये पाथ ये फॉलो करता है. अब लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है? इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, राइट. इसके अंदर क्या रहता है? बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, और साथ में बाइकार्बोनेट आयंस भी, राइट. अब ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या है? बेसिकली बाइल जूस इससे बना हुआ है और इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू इमल्सिफाई फैट. इसका काम क्या है? फैट को इमल्सिफाई करना, मतलब ब्रेकिंग बिगर ड्रॉपलेट ऑफ फैट इनटू स्मॉलर सिंप्लीफाइड ड्रॉपलेट्स. ठीक है, मतलब एक बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना ताकि फैट को हम डाइजेस्ट कर पाए. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. तो बाइल जूस क्या करता है? इट इमल्सिफाइज फैट, और साथ में बाइकार्बोनेट आयंस भी रिलीज होते हैं. और ये बाइकार्बोनेट आयंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. बाइकार्बोनेट आयंस अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में. किस लिए? फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है वहाँ उसमें एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक में HCl सिक्रीट होता है. बट पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, और वो कौन प्रोवाइड करता है? बाइकार्बोनेट आयंस, राइट. और बाइकार्बोनेट आयंस बाइल जूस के साथ लिवर से ही आते हैं. सो आई थिंक यू गॉट इट. तो हम कह सकते हैं कि बाइल जूस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड, और हमें इसका रीजन भी देने को कहा है. तो हम हमारे अंदर और बर्ड्स के अंदर, मतलब जितने भी हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लेफ्ट और राइट साइड जो हार्ट की है वो सेपरेटेड होती है, राइट. और वो सेपरेटेड होती कैसे है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर वॉल. Due to the presence of muscular wall which separates the left hand side from the right hand side. The reason being, it prevents the blood without oxygen from mixing with the blood that has oxygen. या हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होना को प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
और ये उनको अलग रखता है। जैसे हार्ट में आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती है, जिसको हम प्योर ब्लड भी बुलाते हैं। और जो हार्ट की राइट हैंड साइड होती है, इट डील्स विद दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। तो ये जो, आई थिंक यू गॉट इट, ये जो लेफ्ट और राइट साइड जो सेपरेट हुई हुई है, वो इसीलिए ताकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो। ऑल्सो आपको पता है जो चैम्बर्स होते हैं, राइट, वो आपस में सेपरेटेड हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, वॉल्व से। और वॉल्स का काम क्या रहता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स और चैम्बर्स या चैम्बर्स आपस में भी दे आर सेपरेटेड बाय दीज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स भी नहीं हो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड भी ना हो, राइट। इसी वजह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है और वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। Next question is, state the events occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps take place one after the other immediately? तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स की बात की गई है, तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं? CO2 वाटर वेपर को यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का प्रेजेंस होता है, और वो मिलके फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6, राइट। और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो मैकेनिज्म है, वन इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। और ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे लाइट को कैप्चर करने का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट अकर्स इन द ग्राना, राइट, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ग्राना के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। अब लाइट रिएक्शंस में बेसिकली इवेंट्स रहती क्या है? सबसे पहले इवेंट होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब जो वाटर है वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इवेंट रहता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी पड़ी होती है ADP की फॉर्म में, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ATP। और थर्ड स्टेप रहता है रिडक्शन ऑफ NADP। जो यूज्ड एनर्जी का सोर्स NADP है, ये इन 2H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP विच इज NADPH2। और यहाँ पे जब ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्बिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं और ATP बनता है। सो बेसिकली दीज आर द थ्री इवेंट्स। उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? मैट्रिक्स में, लिक्विड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर क्या रहता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ATP के साथ मिलकर, जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, NADPH2 के साथ मिलके एक एंजाइम कैटलिस्ट RUBP की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। ATP यूज होके ADP बन जाता है, NADPH2 यूज होके NADP बन जाता है, और जो एंजाइम कैटलिस्ट है RUBP, वो उसी तरह से उसी सेम फॉर्म में उतनी ही क्वांटिटी में हमें मिल जाता है, राइट। तो ये इवेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस में। अब हमें पूछा गया था कि क्या ये एसेंशियल है कि ये सारी इवेंट्स एक के बाद एक हो? तो बिल्कुल ऐसा एसेंशियल है, क्योंकि आप देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, तभी उसे 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, तभी वो 2H पॉजिटिव ने NADP को रिड्यूस करने में हेल्प किया, और इलेक्ट्रॉन्स ने ADP को ATP में कन्वर्ट करने में हेल्प किया। और तभी जब ये एनर्जी सोर्सेज बने, तभी तो डार्क रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। सो it is essential that these steps which occur in photosynthesis to take place one after the other immediately. Next question है हमारे पास, give a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound with a valency of 4
How is carbon able to attain noble gas configuration in its compounds? Or the number of carbon compounds is more than those formed by all other elements put together. Justify the statement by giving two reasons. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया गया है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हम कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड. अब किसी भी कंपाउंड में अगर हमें कार्बन का प्रेजेंस चेक करना है, what we can do is we can react that unknown compound or the known compound which is to be tested with CuO. जब हम इसे कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो इस अननोन कंपाउंड के अंदर या जो गिवन कंपाउंड या जो टेस्टिंग कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसको जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की. अब अगर कार्बन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तभी तो लाइम वाटर मिल्की होगा. तो ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं. Next is, with a valency of 4, how is carbon able to attain noble gas configuration in its compounds? हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4. और हमें ये भी पता है कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो कि यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 4. कार्बन प्रेफर टू डू शेयरिंग विद अदर एटम्स. म्यूचुअल शेयरिंग में बिलीव करता है और म्यूचुअल शेयरिंग करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण it attains the noble gas configuration. Right. So I think you got it कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, but in order to attain noble gas configuration in its compound, it bonds with them, and the nature of bond is the covalent bond, which is formed by mutual sharing of electrons. Next is, the number of carbon compounds is more than those formed by all other elements put together. Justify the statement by giving two reasons. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे हैं जो कि कोई और एलिमेंट के नहीं है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्बन शो करता है. वन इज कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब है इट हैज अ प्रॉपर्टी टू लिंक विद its own kind of atoms, and it give rise to long chains. The chains can be long, branched, or it can form a ring. तो इसी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं. दूसरी चीज है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी है tetravalency. It possesses tetravalency, that is, it possesses 4 electrons in its outermost shell, which it can easily lose, gain, or share with other atoms in order to form the compounds. Right. और यहाँ पे रीजन मल्टीपल बॉन्डिंग का भी है कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है. वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. राइट. सो दैट इज द रीजन कार्बन के हमें इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, the following observations were made by a student on treating four metals P, Q, R, and S with the given salt solutions. Samples P, Q, R, and S, and the salt solutions are MgSO4, ZnNO3 whole twice, calcium sulfate, and Na2SO4. राइट. और हमें दिया गया है कि कौन इनमें से रिएक्ट कर रहा है किसके साथ और कौन रिएक्ट नहीं कर रहा. नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड based on the above observations. A. Arrange the given samples in the increasing order of reactivity. B. Write the chemical formula of products formed when Q react with CuSO4. So, यहाँ पे हमें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में. तो हम टेबल देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे टेबल है कि जो P है, राइट, वो दो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है लेकिन दो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता. सो दैट मीन्स वो दो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है उनके साथ. क्यू सैंपल जो है यहाँ पे चारों के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट. और आर यहाँ पे सिर्फ एक ही सैंपल के साथ रिएक्ट कर पा रहा है. और जो एस है वो किसी भी सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा. तो जो सबके साथ रिएक्ट कर पा रहा है दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. दैट मीन्स Q इज हाईली रिएक्टिव आउट ऑफ दीज 4. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज P,
और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा R, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है दैट इज S। तो ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका ये रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन Q रिएक्ट विद CuSO4। तो यहाँ पे जब Q CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, तो हमारे पास है ये Q और ये हमारे पास है CuSO4। सो ऑब्वियसली Q जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्शन MgSO4 ZnNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट चारों के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो दैट मीन इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट QSO4 plus Cu. So that means the reaction will take place, and this reaction is metal displacement reaction. I think you got it. So the next question is, a student observes the above phenomena in the lab as a white light passes through a prism. Among many other colors, he observed that the position of the two colors red and violet, as you can see in this figure. So what is the phenomena called, and what is the reason for the violet light to bend more than the red light? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो फिगर दी गई है, आपको पता है ये प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट लाइट है, मेंशन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है हमें पता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो वो किस तरीके से बेंड हो रही है वो हमें दिखाया हुआ है। सो दिस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्पर्जन। Dispersion means the splitting of white light into 7 colors on passing through prism. So the phenomena is dispersion. Now what is the reason for the violet light to bend more than the red light? अब देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास जो विबग्योर होता है, विबग्योर में जो वेवलेंथ होती है दैट रेंजेस फॉर फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की लीस्ट वेवलेंथ होती है। अब जिसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है वो मैक्सिमम डिविएट करता है, वो क्या करता है, इट गेट्स मैक्सिमम डिविएटेड ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो लीस्ट डिविएट करता है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे रेड जो है वो कम बेंड हुआ है और वॉयलेट ज्यादा बेंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट हैज टू रेजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. The current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation which of the two resistors she should choose. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि R1 हमारे पास 4 ओम है, R2 को हम 2 ओम्स भी ले सकते हैं या हम 3 ओम्स भी ले सकते हैं। पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो हम करंट चाहते हैं दैट इज 9 ओम। और हमें ये भी पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में कंबाइंड है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आनी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 12/9, दैट इज 4/3, राइट, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो इट शुड बी 1.9 समथिंग, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.3 समथिंग, सॉरी 1.3 ओम समथिंग। तो अब हमें रेजिस्टेंस का जो टोटल वैल्यू चाहिए वो ये चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 ओम पुट करेंगे या 3 ओम पुट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट 9 एम्पियर करंट। अब सबसे पहले हम इसको 2 ओम पुट करके देख लेते हैं। अब अगर हम इसको 2 ओम पुट करेंगे तो 1/R विल बी 1/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4, सो दिस इज 1 + 2 विच कम्स आउट टू बी 3/4 और 4/3, राइट। और यहाँ पे भी हमारा क्या था, R 4/3 ही था, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे दैट विल बी 2 ohms. सो आई थिंक यू गॉट इट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे पहले इसको और इसको लेके आंसर देख लीजिए आई क्या आ रहा है, या फिर हम यहाँ पे टोटल आर निकाल कर देख लें कि इसमें हम कौन सी वैल्यू लें ताकि टोटल आर हमारा 4/3 आ सके। सो इस तरीके से
इसको इन तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो. So with this we come to an end. Thank you for watching the video. If you liked it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for updates on the next upload. I would request you students follow Success CDs on social media platforms for fun stuff like quizzes and amazing facts. So me, Divya Kashyap signing off. We'll meet in the next video with section C of sample question paper.